हमारे साथ डॉक्टर शमशेर जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे भी कुछ सवाल है हमारे, आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिन युवाओं को आज हमारे आंदोलन में होना चाहिए था, आज वे एक चावल यात्रा में गए हुए थे, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हो? जो तेरी जोर जबरदस्ती के जय श्री राम में नहीं वो आराम, सुकून मिलता है पुरखों की जो निकलती है मुँह से राम राम। मेरे राम की जब बात आती है तो मेरे राम कहीं पे गोदारा कांड में नहीं आता। मेरा राम कहीं भाई भाई को अलग करके नहीं देखता। मेरा राम किसी का राजनीतिक एजेंडा नहीं हो सकता। बड़ी बात है कि यूथ जो एनर्जी है वो किसी भी आंदोलन की एक मेन फोर्स मानी जाती है। एक कहावत भी है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी को राम के नाम का सहारा लेना, क्योंकि जब आडवाणी ने एक रथ यात्रा की थी, उस रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोक दिया था और उस प्रोपेगेंडा के तहत कम से कम 2-3 बार ये सरकारें रिपीट हुई। तो धर्म और जो रिलीजियस है वो एक पर्सनल आस्था है। जब हम किसान वर्ग से आते हैं, हम सवेरे उठते हैं, ज़मीन को चुस्कारते हैं, तब राम राम। जब खेत में फसल जोतते हैं तब राम राम। बड़ा बुजुर्ग को छोटे बड़े से मिलते हैं तब राम राम। तो ये जो 108 की जो ये सिद्धि होती है, इसको किसान अपने जीवन में जीता है। लेकिन मेरा राम इतना निर्बल नहीं हो सकता कि वो किसी को राजनीति में लाने के लिए वो किसी की सीढ़ी बने। और हज़ारों आंदोलन आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। 20-22 साल से हमने भी आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक चीज़ सीखी है, यदि एक व्यक्ति दूसरे के दर्द पे बोल पड़े, और सबसे पहले आंदोलनकारी होने के लिए सेल्फ डिवोटेड होना ज़रूरी होता है। यदि आप किसी राजनीति पार्टी के मोह में हैं तो आप न्यूट्रल नहीं हैं, आप पार्शलिटी पे काम कर रहे हैं। तो न्यूट्रल होने के लिए सबसे पहले तो उस विचारधारा से राजनीति को युवा एक खेत में खरपतवार की तरह चाहिए होता है, क्योंकि वो जो राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु हैं, ये जो मंडी और फंडी की जो राजनीति चल रही है आज सेंटर में, आपको देखा होगा जो चित पावन है, जो संघ में बैठते हैं, वो यहाँ के जो उत्तरी भारत के ब्राह्मण हैं, इनको शूद्रों से भी नीचे व्यवहार करते हैं। और दूसरा जो 73 में जो सरमाएदार था, देश का कॉरपोरेट था, उसको लगा कि आज़ादी से निकली हुई एक पार्टी है कांग्रेस, इसको टक्कर देने के लिए, इसमें अपने आप को देश के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए क्या लिया जाए। तो रात को बीबीसी पे अनाउंस होता है 1975 में कि भारत में एक हिंदुत्व के आधार पे एक पार्टी जन्म ले रही है, जिसका नाम ये जनता पार्टी थी। जनसंघ के नाम से शुरू में आई थी, फिर नाम परिवर्तित होते रहे। यानी कि एक पार्टी को 75 में जाके डिक्शनरी से एक वर्ड उठा लेते हैं हिंदुत्व। और जो हमारे बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं, जिसने भी अपने कल्चर इतिहास को पढ़ लिया, हम जितने भी वर्ल्ड की जो सभ्यताएँ हैं वो कबीलाई सभ्यताएँ रही हैं। उसके बाद जमात आती है और जाति से बड़ी जमात होती है। तो हमारी जमात आप मिड एशिया से लेके और आप दूर तक देख लो, जो ब्रह्मांड में स्वर गूंजते हैं ओम की ध्वनि, हम उसके शुरुआत से मतलब हम हैं। तो जो आर्य तत्व इस देश की पहचान था, उसको पहले सनातन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की। सनातन का मतलब है कि आदिकाल से जो ईश्वर की प्राकृतिक जो संतुलन है, पहले हम चंद्रमा की आकृति को पूछते थे, सूर्य की आकृति को पूछते थे। लेकिन जब आप सत्ता से कोई सवाल पूछते हो कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आज देश पीड़ित क्यों है, भूखमरी में क्यों है, ईडी करके तो आप किसी के बड़े मंत्री के या किसी भी पक्ष को चुप कर सकते हो। लेकिन क्या ईडी किसी उस गरीब के घर में गई है कि ये बच्चा भूखा क्यों सोता है, ये बच्चा निवस्त्र होके ये भीख क्यों मांग रहा है, ये अपना सब कुछ बेच के, जब भी उसकी 2 जिस्म तक बेच के अपना 2 वक्त की रोटी गरीब क्यों नहीं खा पा रहा, वो वहाँ तक वो जांच क्यों नहीं पहुँचती। इसलिए है कि एक आंदोलन हम जीत लेते हैं, हमें दूसरे आंदोलन में क्यों उतरना पड़ता है? क्योंकि यदि व्यक्ति न्यूट्रल हो जाएं, और न्यूट्रल के बाद सामाजिक होने के लिए उनको सेल्फ डिवोटेड होना पड़ता है, दूसरे के दर्द को अपना समझना पड़ता है। लेकिन स्वार्थ में इतने डूबे हैं
कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे क्या राजनीतिक माइलेज मिलेगी। यदि जिसका बुजुर्ग जिसका खेत उसकी माँ होती है किसान की, बिल्कुल सर। यदि जिसकी माँ की छाती में आप ये टावर गाड़े जा रहे हो और जिसका बुजुर्ग ठंड में बैठा हो और उसका बेटा कहीं चावल लेके घूम रहा हो, तो चावल से सीधा मेरा अभिप्राय ये है कि राम मंदिर अभी अधूरा है और खंडित किसी भी चीज़ की जब वो पूरा नहीं हो रहा होता उसका उद्घाटन नहीं किया जाता। बिल्कुल। लेकिन जो 2024 का चुनाव, उसके बीच में समय इतना कम बचा है कि जो भी वहाँ से ऊपर से संदेश हो जाता है, संघ से कहिए, आरएसएस से कहिए, तो वो संदेश उसको धर्म का एक चोला पहना दिया जाता है। और 80% यदि आबादी देश की किसान मजदूर यदि अपना सवाल पूछती है तो उनको कहते हैं ये देश विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं। धर्म की संस्थापना अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण बोला जाता है। उन्होंने पूरे महाभारत करी जब अधर्म फैला हुआ था। अधर्म क्या है? एक दूसरे का प्रकृति में शोषण। और किसान क्या कार्य करता है? परमात्मा का कार्य करता है। जो परमात्मा के कार्य यदि वही हम धारण कर लें तो हम ईश्वर की संतुष्टि उसका एक काम करते हैं। बिल्कुल सर। यदि उसी किसान को काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, आपके गाँव को ख़त्म किया जा रहा है और आपको एक फीम चटा दी जाती है, कोई बच्चा छोटा सा रोता है या तो माँ उसको स्तनपान करके दूध पिला दे या थोड़ी सी फीम चटा दे, वो नशे में पड़ा रहेगा। तो ये नशे में अगर युवा इस तरह के धर्म के में, जाति के, पार्टियों में डाला गया तो कौन संभालेगा इनकी विरासत? बिल्कुल सर। तो आज एक आंदोलन ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ये है कि जो एक वर्ग है, कहीं कर्मचारी वर्ग है, वो किसान के साथ नहीं आता, किसान का वर्ग है कहीं ड्राइवर आंदोलन में उसके साथ नहीं आता। एक पीड़ित वर्ग यदि हम एक दूसरे के लिए बोलना ही शुरू कर देना तो डेमोक्रेसी जागरूक नागरिकों का एक है। और यदि हम आज भी हमें जमात से, कबीलाई से, जातियों में किसने बांटा? उसी चित पावन ने। जो बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे आपने, वहाँ पे आप आज तक देखो कोई शूद्र प्रवेश नहीं कर सकता, कोई महिला प्रवेश नहीं कर सकती। और जब वोट की ज़रूरत होगी तो महिलाओं को भी हाईलाइट किया जाएगा, युवा को भी हाईलाइट किया जाएगा। यानी कि बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट की तो इसलिए रोक ली जाती हैं कि चुनाव आएगा उसी टाइम पे इनकी घोषणा करेंगे। राजनीति इतना बड़ा मखौल आपके साथ करती है। और गांव तब बचेंगे जब गांव का युवा ये कहेगा कि मेरी जो पैतृक ज़मीन है किसी भी कीमत पे वो उसके साथ शोषण नहीं होना चाहिए। और यदि राष्ट्रहित और ये जो तथाकथित धर्म के जो ये नारे लगाए जाते हैं, धर्म बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है। यदि एक सक्षम आदमी, एक पहलवान है और कोई नदी में डूब रहा है, उसका धर्म उसका हाथ पकड़ के निकाल ले। यदि कोई स्वयं में कोई लंगड़ा आदमी है तो उसका धर्म की आवाज़ मार के आवाज़ लगा दे कि भाई यहाँ डूब रहा है, कोई आके इसको बचा लो। तो हर एक क्षमताओं के हिसाब से अलग धर्म हुआ, प्रकृति से अलग धर्म हुआ। जैसे आपकी हाथ की लकीरें, फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए आपका जो अंदर से स्वभाव होता है, जो आपका व्यक्तित्व होता है, उसी के हिसाब से आपका धर्म तय होता है। और धर्म जानने के लिए पहले आपको खुद को जानना पड़ता है, उससे ईश्वर को जानना पड़ता है, उस साधना में, उस ध्यान में, उसमें उतरना पड़ता है। लेकिन आप एक छोटा रास्ता ले लेते हैं कि कहीं घंटी बजाई, मंदिर, मस्जिद, ये धर्म ये तब बचाएंगे जब आप अपना खेत नहीं बचा सकते, आप अपनी जो धरती माता उसको नहीं बचा सकते, आपका गांव उजाड़े जा रहे हैं, विस्थापित किए जा रहे हैं शहर में, उसको नहीं बचा सकते, तो आप क्या धर्म बचा लोगे क्या? आप पहले आप अस्तित्व, अपना इतिहास नहीं जान पाते। जो आपने अपना इतिहास जाना वो भी आपने खंडित डाला और एक रिमोट की तरह आप अग्निबाण की तरह छूट लेते हो। तो ये जब पता लगता है कि युवाओं में एक तरह से एनर्जी होती है, उस एनर्जी का ब्लाइंडली यूज किया जाता है, परसेप्शन कैच किया जाता है, तो मेरा राम कभी इतना ऐसा ही नहीं हो सकता कि वो कहीं पे गर्भ में तलवारें डाल डाल के बच्चों को मारे, टायर डाल डाल के फूके, देश के संसाधनों को कॉरपोरेट को बेचे, या जब 5 साल 10 साल सत्ता में राज करने के बाद भी किसानों की ज़मीनें छीने और जब उनसे जवाब दिया जाए तो वो धर्म का अलापना शुरू कर दें। तो मेरे राम को कोई यूज नहीं कर सकता, वो मेरी आस्था है, उसको मैं अपने संस्कार में। और भगत सिंह ने तो ये भी कहा है कि कोई संस्कार यदि बचपन से मिला है आपको, यदि वो भी आपको कहीं किसी चीज़ से, किसी क्रांति से, किसी बदलाव में,
क्योंकि प्रकृति बदलाव पे आधारित है बिल्कुल सर। और समाज के लिए जो बदलाव आवश्यक है यदि वो भी बाधा है तो आप अपने विचारों को भी खुली आंखों से देख लेना चाहिए कि मेरी दिशा क्या है। तो यूथ का इस तरह से मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा मिसयूज है। और यदि 2024 में 76 साल के बाद आज भी यूथ का इतना बड़ा मिसयूज हो सकता है तो आज एक आंदोलन तो ये निकाल लेंगे, ये दूसरी चीज़ में ट्रैप हो जाएंगे, फिर तीसरी चीज़ में ट्रैप हो जाएंगे। जिस दिन युवा न्यूट्रल हो गया, विचार उसका तर्क के आधार पर उसकी विचारधारा बन गई, उसने आकलन करना सीख लिया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया और इनका प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पे उसकी एक विचारधारा होगी और एक बड़ा वर्ग बन के निकलेगा। गौर करिए, आज आप देखेंगे कि अंबेडकर और महर्षि दयानंद दो शख्सियत रही हैं अपने समय की सामयिक, और उन्होंने इतना जागृत कर दिया कि बगैर मृत्यु के 2 सेकंड पहले तक ऋषि दयानंद का ये नहीं पता था किस समाज किस जाति से संबंधित है। सारी उम्र अपनी जाति पाखंड के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया और उस यूथ को जगाने की कोशिश की। इसी तरह से अंबेडकर ने जब कहा कि शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है और इस पाखंड इस मंदिरों से यदि तुम्हारे साथ अन्याय होता है तो दूर हो जाओ उस सिस्टम से, तो उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पुनर्स्थापित किया और आज सभी राजनीतिक पद सभी सेल्स राजनीतिक पार्टियों की वो फुल हैं। आज वो धनाढ्य हैं, बड़े पदों पे हैं और उनकी 7 पीढ़ी भी कभी पाखंड में नहीं जा सकती। आप पढ़िए विवेकानंद को, आप पढ़िए अरविंदो को, जब आप उनको पढ़ोगे तो उनकी पहली थी कि यूथ एनर्जेटिक हो, यूथ विचारवान हो। यदि आपका ये कॉलम खाली है तो आपका पूरी एनर्जी आपकी किसी दूसरा इस्तेमाल करेगा। आप पिस्टल की तरह हैं जिसका मिसयूज आज राजनीति कर रही है। सर, आपको कुछ ऐसा नहीं लगता जो हमारे युवा है या हमारे जो भोले भाले किसान हैं उनको राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पे ज़्यादा बांट रही हैं? पहले जो राजनीति होती थी जैसे अंग्रेज करते थे कि फूट डालो राज करो, आज वैसी राजनीति हमारे साथ नहीं हो रही देशवासियों देखो यहाँ नहीं हुआ, ये जर्मनी में भी हुआ है। ये जो हिस्ट्री ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज वहाँ तो मतलब बड़े बड़े नरसंहार करा दिए। मतलब राजनीति का मतलब ही डू एंड डिवाइड है, वो डिवाइड के फार्मूले पे चलती है और समाज और देश संगठित होता है गुणा के फार्मूले पे। तो राजनीति डिवाइड करेगी, वो भाई भाई को बांटेगी, वो धर्म के आधार पे जाति के आधार पे बांटेगी। यदि आज भी साउथ के मंदिर ऐसे हैं जहाँ राष्ट्रपति प्रवेश नहीं कर पाई, यदि जिस चीज़ से समानता आपकी प्रभावित होती है, ये आध्यात्मिक विषय का है, संतों के द्वारा ध्यान और ये जो नियम से जो स्वयं को आध्यात्मिक रूप से जागृत करके उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ा जाता है, यदि ये विषय नागपुर में बैठ के तय होंगे, झंडे वाला दिल्ली में बैठ के तय होंगे, भाजपा के मुख्यालय पर तय होंगे, तो निश्चित तौर पे युवा एक पिस्टल की तरह यूज होगा। वो पिस्टल तो उसके परिवार पे भी दागी जा सकती है। जब पिस्टल का ये धर्म नहीं होता किस पे चलेगी? तो बगैर विचारवान युवा, बगैर न्यूट्रल, इनको भगत सिंह को भी पढ़ना चाहिए। क्या जो सिखिज्म में जैसे पैदा हो गए, जो आज पूरे वर्ल्ड पे आज सबसे बड़ी संस्था है, यदि वो भी धर्म जाति से ऊपर उठ के एक विचार नहीं होता और स्वयं को ओम स्वा नहीं करता, भगत सिंह के तो शरीर के टुकड़े भी पीछे 10-12 घंटे पहले उनको फांसी दे के और छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिए गए थे, पूरा शरीर भी भारत वालों को नहीं मिला। तो उसने कहा था कि यही समय है मेरी मौत का, एक यूथ के जो आइकॉन बन के चले। तो जो युवा अपना जीवन चढ़ा गए बिल्कुल, जो इतने विचारवान हैं, और किस तरह के युवा पैदा किए जा रहे हैं, क्या सड़कों पे म्यूजिक बजा के, ये तो 3 इडियट के वो हो गए जो वो रैगिंग के टाइम पे कहते थे अपने पीछे पे हाथ मार के तोहफा कबूल करो जापना। तो एक जापना को खुश करने के लिए क्या वो परमात्मा के स्वरूप हो गया? आज यदि आप टेम्परेरी सत्ता के इतने बड़े भगत हो सकते हो, मंदिर मस्जिद गिरजारे ये लोगों की व्यक्तिगत चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की अकाउंटेबिलिटी इन चीज़ों से फिक्स नहीं होती। और अधूरा है भी राम मंदिर, उसके यदि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का मुहिम देश में चलाया जाता है तो ये बीजेपी की मानसिकता एक हार है, वो बिल्कुल मॉरल करप्ट हो चुकी है।
सर जैसे राम मंदिर का काफ़ी संतों ने भी विरोध किया, काफ़ी पार्टियों ने भी विरोध किया है, और ये चीज़ें तो हम भी मानते हैं। अगर मेरा घर पूरा तरह बन के कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है तब तक मैं अपने घर का उद्घाटन नहीं करता। ये बताओ, जय राम के नाम के किसी दुष्प्रचार में प्रोपेगेंडा शिकार होने से पहले राम के चरित्र को समझिए। जब राम पे एक धोबी ने खाली एक सवाल उठाया था, उन्होंने अपना परिवार तक त्याग दिया था। यानी कि लोकतंत्र में, राम राज्य में एक व्यक्ति के सवाल, एक आदमी की सहमति पे राजा ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया था। वहाँ कोई भाई भाई के जैसे आज जातियों के, धर्मों के दंगे देश में होते हैं, ये राम राज की तरफ नहीं है। राम राज का मूल कारण था कि उसमें कहीं भाई भाई में कोई भिड़ंत नहीं थी, और एक सवाल करने वाले की भी उसमें कीमत थी। लेकिन यहाँ तो 148 सांसद बाहर फिकवाए जा रहे हैं, 750 किसान सड़क पे मरते हैं, तब खाली एक माफ़ीनामे का नाटक किया जाता है। तो इतने बड़े जहाँ ट्रेजिक होते हैं, वर्षों तक आंदोलन चलते हैं, उन पे उत्तरदायी कभी नहीं होते। यहाँ तक कि 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जनरल रिपोर्टर्स के सामने भी जो राजा ना आया हो और वो राम की बात करे तो ये राम का अपमान है। भगवान श्री राम जिसको हमारा पूरा देश पूजता भी है, क्या ये चीज़ें बीजेपी को एक राजनीति के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए ये चीज़ें जायज़ है, या आपकी तरफ से इस बारे में क्या कहना है? जिस खेत हम खड़े हैं ना, इस खेत से पेट भरता है। बिल्कुल सर। और जब ये इस देश का जो खेत मेरा मंदिर, किसानी मेरा धर्म, हम तो उस पत्ती के आदमी हैं। ये अनाज जाएगा, ये नहीं देखेगा कि मैं मुस्लिम के मुंह में जाऊंगा, क्रिश्चियन के जाऊंगा या विदेश में कहीं जाऊंगा। इसका अपना धर्म है, अन्नदाता का। यदि हर आदमी अपने धर्म पे, राजनीति का पहला धर्म है अपने नागरिकों को 5-10 साल के बाद हिसाब किताब देना, और वो हिसाब किताब देने की बजाय किसी मंदिर की घंटी खोल के बजाता घूमे और अपने पीछे मिसयूज करके युवाओं की एनर्जी को करता घूमे, तो उसकी मानसिकता विकलांगता ही है। सर मेरे दर्शकों के काफ़ी बार मेरे पास ये सवाल आते हैं, जैसे कोई भी किसी भी पार्टी का, अगर बीजेपी को छोड़ के बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, या किसी भी पार्टी का हो, अगर ईडी उसके पीछे लग जाती है तो उसके पास कुछ ना कुछ कैश में ज़रूर मिलता है और उसको जेल होती है। क्या भाजपा में सारे नेता ऐसे हैं कि उनके पास, उनमें कोई भी करप्ट नहीं है? कुछ नेता तो सर ऐसे भी होंगे जो दूसरी पार्टियों में करप्शन में फंसे हुए होते हैं, जो दूसरी पार्टियों में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो शायद वो बिल्कुल धुल के। राजनीति के एक शायर ने खूब कहा है, ये शाह अंधेरे में निकलती है और कपड़े बदलती है। यानी कि इसको नग्न अवस्था में आप पहचान नहीं पाओगे। 1 मिनट में जो आप मंदिरों के, मस्जिदों के बाहर जो सेशन करा रहे हैं, अपने प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये 1 मिनट में पार्टी बदल लेते हैं। जब बहुमत से बीजेपी सरकार आई, 150 के करीब सांसद कांग्रेस के अपना धर्म बदल के आ गए, और जब अब कांग्रेस की सत्ता देखेगी, बीजेपी वाले धर्म बदल के आ जाएंगे। तो राजनीति का धर्म क्या है? कुर्सी पर स्थापित रहना, देश के संसाधनों पर स्थापित रहना। जब जयचंद ने गद्दारी की तो उसको गद्दार कहा गया। जो देश की, अब ये दिल्ली की मेट्रो है, ये भी प्राइवेट की जा रही है, फरीदाबाद वाली लाइन, इसकी भी आपने अनाउंस की होगी। जब ये जितना प्राइवेट डिस्कॉम है, इसको बगैर देश के कानून एक कॉर्पोरेट के हाथों सौंपा जा रहा है। जो देश के संसाधनों को बेचता हो वो गद्दार है या देशभक्त है? सर देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इसके बारे में तो राय हमारे दर्शक ही दे देंगे। मैं कह रहा हूँ, जो देश के संसाधनों को, जिसने देश पे कब्जा कराया विदेशी आक्रांताओं का, यदि देश के संसाधनों को यदि प्राइवेट हाथों में दे रहा है, वो मल्टीनेशनल होते हैं, और व्यापारी और भिखारी की कोई देश नहीं होता। वही एमएनसी यहाँ काम करती है, यहाँ से पैसा निकाल के बाहर ड्रेन कर लेती है। पनामा पेपर लीकेज और 2-3 इतने बड़े इंटरनेशनल लीकेज हो चुके हैं काले धन के, उस पर काम क्यों नहीं करते? धर्म तो वो था राजा का। सर यदि राजा अपना धर्म ना करके और वो मंदिर में घंटी बजाने लग जाए, जब उसके 5 साल के बाद जनता सवाल पूछेगी, तो ये उसकी एक नैतिक तौर पर एक बड़ी आ रही है। सर देखिए, आप भी एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। कल जैसे हम लोगों ने देखा कानोंदा में एक सुपरवाइजर, वो भी किस चीज़ का, एक लेबर का सुपरवाइजर, एक किसान को, और एक पूर्व सरपंच जो कि उम्र में बुजुर्ग है, करीब 60 साल से ऊपर के हैं, उनको जैसे वो धमका रहा था। इस बारे में मैं तो नहीं मानता कि सर हमें इस आधुनिक युग की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने युग में क्या था कि हम अपने बुढ़े बुजुर्गों का
बहुत मान सम्मान करते थे, लेकिन कल जैसे मैंने वो घटना देखी अपने आंखों के सामने, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कल एक घटना आपने भी देखी होगी, एक एसएचओ अपने एसडीएम से बात कर रहा था, बिल्कुल। डीएम से बात कर रहा था, यस सर। और उन्होंने कहा जी इनके कागज वगैरह पूरे हैं, इनको कोई मुआवजा नहीं मिला, तो उन्होंने फलाना एक प्राइवेट आदमी का नाम लेके कहा वो आपसे मिल लेंगे। यस सर। यही बात डीएम ने, यानी कि एक प्राइवेट आदमी गृह मंत्री का नाम लेके, कॉरपोरेट का नाम लेके अधिकारियों को मिलने की बात कहता है, यानी कि कुछ चंद पैसे लेके आप गैंग बना लेते हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान का जो खेत बचाने के लिए जो बुजुर्ग खड़ा, क्या उसका बेटा उसके साथ खड़ा है? नहीं सर। क्या उसका पोता उसके साथ खड़ा है? वो तो चावल बांटने में लगे हुए हैं। यदि आपके घर में किसी दुश्मन को पता लग जाए कि इसके बेटे में भूख है, इसका पोता मानसिक रूप से दिवालिया है, वो आपकी 2 पीढ़ी को कब्जा कर लेगा, आप लड़ते रहना। बिल्कुल सर। तो बड़ी बात है, जिनको विरासत संभालनी है अगली, वो इतने दिशा भ्रमित हो जाएंगे तो कौन संभालेगा इस देश को? ईवीएम माता भले ही दोबारा स्थापित कर दे किसी सत्ता को, लेकिन यूथ एक बार अपना करैक्टर खो गया, यूथ अगर किसी धर्म की अफीम भांग में यदि अंधा हो गया, तो मैं कहूँ देश का चरित्र ही खतरे में पड़ जाएगा। यूथ और ये फसल, ये दोनों इस देश की धरोहर हैं। जब इसमें गुण लगता है, इसमें गड़बड़ होती है, तो तब मेरे जैसे किसी भी देश से जुड़े हुए आदमी को दुख होता है। बिल्कुल सर। तो ना तो अम्बेडकर के अनुयायी कभी पाखंड में बढ़ेंगे, ना कभी वो जो मंडी और फंडी बैठे उनके संतानें कभी पाखंड में बढ़ेंगी। आपके इतने बड़े कबीलाई जमात को जातियों में बांट दिया, जातियों से फिर कसर रही, फिर धर्म की अफीम चटा रहे हैं। तो जहां यूथ को सबसे बड़े सवाल करने चाहिए थे इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आज वो वहाँ पे अपने सेल्फी गाड़ियों में अपने वहाँ उस धुन में मस्त हैं वो। तो सबसे पहले धर्म तो कि अपनी ज़मीर को बचाएं वो, फिर वो अपनी ज़मीन को बचाएं, और फिर वो किस विरासत को बचा पाएंगे। सर, एक देश का किसान होने के नाते और एक देश का वोटर होने के नाते हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से आपकी क्या अपील है? मेरी तो यही है कि यूथ इस देश की सबसे बड़ी एनर्जी है, इस्तेमाल मत होइए। आप सवाल पैदा कीजिए लोकतंत्र में। यदि आप सवाल नहीं उठा सकते तो आपको युवा कहलवाने का कोई हक नहीं है। यदि आपकी ऊर्जा बगैर किसी प्रोपेगेंडा से, बगैर दिखावे के राष्ट्र निर्माण में यदि चुपचाप आपका योगदान नहीं है, यदि आप अपनी संस्कृति को, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को, अपनी मातृभूमि को, अपनी खेत की माँ बोलते हैं जिस खेत को, उसको नहीं बचा पाए, तो फिर आपका जीना व्यर्थ है। बिल्कुल सर। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।